आज की कहानी है बहू तेरे मम्मी पापा को यहाँ भेजकर तेरी भाभी मुक्त हो गई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज तो अरुण ने हद कर दी। कितने दिनों बाद पापा हम लोगों से मिलने आए थे। मैंने उन्हें आग्रह करके रोक लिया था कुछ समय साथ रहने के लिए। उनका 15 दिन हम लोगों के साथ रहना ही अरुण को भारी लगने लगा। पापा के साथ होने पर मैं भूल जाती हूँ कि मैं अब शादीशुदा एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे अपने वही पापा जो मेरे लिए हीरो हैं, मेरे लिए कभी चॉकलेट कभी जलेबी लाने वाले, मुझ पर खुशी देने वाले, मेरी छोटी छोटी चीज़ों की प्रशंसा करने वाले मेरे पापा, मैं उन्हें वो सब देना चाहती थी जो उन्होंने मुझे दिया। अरुण ऑफिस चले जाते, मैं पापा को बॉम्बे की खास जगह ले जाती, कभी महालक्ष्मी टेम्पल, कभी सिद्ध विनायक, कभी चौपाटी। इस कौन आर्यन भी नाना के साथ बहुत खुश था। अरुण 1-2 दिन तो पापा के साथ अच्छी तरह रहे, फिर वह कुछ खींच रहे थे और मुझे बात में कुछ सुनाने लगे, मेरे काम में कमियां निकालने लग गए। मुझे उनका ये व्यवहार सहने की आदत हो गई है। उनके अंदर के पुरुषत्व को इसी में संतोष मिलता है, अपनी पत्नी को नीचा दिखाने में, अपने को बॉस बनने में। जबकि उनका ये घर मेरी दम पर साफ सुथरा और सही चल रहा है। मैं नौकरी नहीं करती परंतु अपने भर का तो ट्यूशन देकर कमा ही लेती हूँ। मम्मी के नहीं रहने से पापा कितने अकेले हो गए हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई भाभी के साथ वह देखने में खुश लगते हैं परंतु मन की व्यथा सबसे नहीं कह पाते। मेरे साथ बैठकर वह मम्मी की बातें करते हैं। उनकी बीमारी में पापा ने उनकी बहुत सेवा की थी। उन्हें वह हर सुख देना चाहता जो वह नौकरी की व्यस्तता में नहीं दे पाए थे। परंतु जब भूख है तब रोटी नहीं, जब रोटी है तब भूख नहीं वाली बात हो गई। मम्मी तब से बीमार रहने लगी थी, किडनी फेल होने और डायलिसिस के चक्कर में ही पड़ी रही। वह भी पापा को परेशान देखकर बहुत निराश होती थी। पता नहीं क्यों वह जीने की आस छोड़ बैठी थी, हम सबको छोड़कर चली गई। पापा अरुण के इस तरह के व्यवहार से थोड़े दुखी हो जाते। उनको लगता मेरे यहाँ रहने से उसे दिक्कत है। पापा को लगने लगा मुझे अब घर चले जाना चाहिए परंतु मैं उन्हें रोक लेती थी। पापा ये अरुण की आदत है जलाने की, आप परेशान मत होइए, यही रहिए, मुझे इस सब की आदत है। एक दिन अरुण कहने लगे तुम्हारे पापा यहाँ कब तक रहेंगे, क्या बेटे बहू ने तुम्हारे पास भेजकर अपने को मुक्त कर लिया क्या। अरे धीरे बोलिए, पापा सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे पापा आते हैं तो क्या मैं कहती हूँ कि वह कब तक रुकेंगे, मैं ही उनका ध्यान रखती हूँ, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है उनका यहाँ रहना। आपसे ज्यादा मैं ही उनका ख्याल रखती हूँ। पापा ने शायद उनकी बात सुन ली थी। उन्होंने अगले दिन की फ्लाइट की टिकट करवा ली थी कानपुर जाने की। सुबह नाश्ते की मेज पर बोले अरुण बेटा आप ऑफिस जा रहे हैं, 4 बजे की फ्लाइट से कानपुर जा रहा हूँ, आपके साथ रहकर अच्छा लगा। आप देखिए कब मिलना होता है, समय निकाल कर कानपुर आना। अरे पापा जी आपने अचानक जाने का क्यों कर लिया, संडे को जाते मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता।
आप अभी रुके नहीं बेटा, तुम्हारी व्यवस्थित जिंदगी में सैटरडे संडे ही तो तुम्हें मिलता है, उसमें भी तुम फ्री नहीं होते। बॉम्बे में लोगों के पास समय की कमी है, कहते हुए पापा ने चाय का घूंट अरुण के कई शब्दों को याद कर आंसुओं के साथ अपने अंदर पी लिया। बेटी पिता की फिक्र करने में पीछे नहीं होती, वो पापा की माँ बन जाती है, उन्हें बच्चे की तरह ख्याल रख सकती है। परंतु दामाद बेटा नहीं बन सकता, उसको अपने घर में अपने ही पापा अच्छे लगते हैं। अरुण के जाने के बाद मैंने कहा, पापा क्या बातें, आप उनकी बात का बुरा मान गए, उनका स्वभाव ऐसा है, पर दिल से बुरे नहीं हैं, आपकी इज्जत करते हैं। पापा मुझे इस सब की आदत हो गई है, उनके इस तरह बोलने सिलाने की, परंतु मैं खुश हूँ, वह दिल के अच्छे हैं। पापा रोते हुए बोले, पुनो तू मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ है। भाग्यशाली लोगों को ही बेटियां होती हैं, जो पापा के अपने पापा के लिए इतनी फिक्रमंद होती हैं। कहकर पापा ने मुझे गले लगा लिया। बेटा तू खूब खुश रहे, मेरी यही दुआ है। आज मैं भी पापा में मम्मी का स्नेह पाकर रो पड़ी। मैं विवश थी कि मैं लड़की हूँ, मैं अपने पापा को सहकर भी अपने साथ सम्मान के साथ नहीं रख सकती। समाज में पुरुषों ने ही नियम बना लिए कि कन्यादान करने वाले पिता का बेटी पर कोई अधिकार नहीं रहता और न ही बेटियां पिता के बुढ़ापे का सहारा बन पाती हैं। इन सब बातों को बेटियों को ही समझना पड़ता